है भक्तमाल की। सभी सुनना ध्यान से। एक बार एक मास्टर था, अनेक शिष्य थे उसके। तो मास्टर जी पढ़ाते थे। अब धीरे धीरे उम्र भी बड़ी हो गई, तो एक उनका शिष्य था, बड़ा प्रिय था वो। अब एक दिन उसने समाचार सुना मास्टर जी ने कि उस शिष्य की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे वो। बड़ा दुख हुआ कि बेटा बेटे जैसा था चला गया, अब क्या इलाज है, मृत्यु का किसका जोर चलता। एक महीना बीत गया इस बात का। मास्टर जी को पता था इस बात का। एक दिन शाम का समय था, सोने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही मास्टर जी ने अपना दरवाजा बंद किया ना घर का, दरवाजे के पीछे वो लड़का खड़ा था, वो शिष्य खड़ा था। एक बार तो डर गए, अरे मरा हुआ दिख जाए तो बड़े बड़े हिल जाए महाराज। दिखते नहीं है तो भी सोचते हैं कि दिख ना जाए कहीं पर, पता नहीं क्या हो जाएगा। मास्टर डर गए। उसने कहा गुरुजी डरने वाली बात नहीं है। बोले भैया मैंने सुना तो तुम मर गए थे। बोले हाँ मर तो गए थे हम, तो यहां कैसे आए। बोले आपसे मोह था, प्रेम था, इसलिए आपको दिख गए हम। अच्छा तो तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो। सभी ध्यान से सुनना। उसने कहा कि जब व्यक्ति 100 बार नरक की यात्रा करता है ना, 100 बार नरक में जाता है, तो उसको फिर एक पद दे दिया जाता है। पद क्या दिया जाता है। बोले उसको यम का दूत बना दिया जाता है, क्योंकि यमराज के पास बार बार जाने की उसकी प्रैक्टिस होती है, पता है क्या काम है वहां पर, क्या नहीं करना है। तो मेरे को यमदूत बना दिया। अब तो हम लाते हैं पकड़ पकड़ के पापियों को और ले जाकर नरक में डाल देते हैं, बस हमारा यही काम है। अच्छा अब गुरुजी को यकीन नहीं हो रहा है, आपको हमें भी यकीन नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है कभी। तो भैया तुम यहां क्यों आए हो। बोले गुरुजी अभी पड़ोस में एक सेठ जी है ना, अभी 5 मिनट बाद हम उनको ले जाएंगे, अगर आपको यकीन नहीं है तो पता कर लेना। गुरुजी ने जाते जाते कहा भैया ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा हमें दर्शन दे दिया करो, आ जाया करो थोड़ा बहुत। हाँ गुरुजी जब भी आएंगे ना धरती पर आपके पास जरूर आएंगे। और महाराज जैसी वो गया, 5 मिनट बाद हल्ला मच गया, रोने की आवाज आई। गुरुजी ने विचार किया बात तो सही है, बात तो नकली नहीं है। अब कुछ दिन बीते, एक दिन फिर दिख गया। आज गुरुजी ने विचार किया, बोले इतना प्रिय शिष्य है और इतना बड़ा काम कर रहा है, क्यों ना उससे कुछ कुछ लिया जाए। आज वो आया तो आज किस लिए आए हो। बोले आज भी एक आत्मा को लेने आए हम। गुरुजी ने कहा बोले तू मेरा शिष्य है ना। बोले हाँ। आज तक हमने तेरे से कुछ नहीं मांगा। बोले नहीं मांगा। आज हम गुरु दक्षिणा कुछ मांगे तो क्या हमें तुम दोगे। बोले गुरुजी भौतिक सुख तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कहेंगे तो मना नहीं करेंगे। आपको क्या चाहिए। गुरुजी ने कहा भैया एक बात बता, ये लोग बात करते हैं नरक की स्वर्ग की, हकीकत में ये होता है। बोले गुरुजी सब होता है। तो तेरे से निवेदन है, एक गुरु दक्षिणा यही है मेरी कि मेरे को तू एक बार नरक और स्वर्ग दिखा दे, बस जिंदा शरीर को। मरने के बाद तो देखना ही है, मरने के बाद तो सभी जाने वाले। बोले गुरुजी ऐसा थोड़ी हो सकता है, चलो मैं बात करूंगा। यमराज जी अगर प्रसन्न हुए तो क्या पता मौका मिल जाए आपको। उसने यमराज की खूब सेवा करी महाराज, और कुछ दिन उपरांत एक दिन यमराज प्रसन्न हुए। तेरे से बड़ा राजी हूं, बोल क्या चाहिए तेरे को। तो उसने यही मांगा। बोले हमारे गुरुजी हैं और उनको जिंदा लाकर नरक और स्वर्ग दिखाना है। असंभव है ये, लेकिन तुमने कहा है तो चलो ठीक है, तुमको मौका देते हैं। और महाराज जिस दिन रात को जाना था ना, उस दिन गुरुजी को खटिया समेत उठाकर लाकर नरक में डाल दिया, उठाकर लिया है। गुरुजी सोए थे अपने घर, और जब उठे ना तो जैसे नरक की पीड़ाएं देखी महाराज, या आंखें मलने लग गए। अपने शरीर को हाथ लगा, जिंदा हूं मर गया। सामने वो शिष्य खड़ा था। बोले बोले जिंदा ही हो अभी तक, तो चिंता ना करो, आपने कहा था ना आपका वचन पूरा किया है मैंने।
चलो आओ आपको नरक दिखाता हूं। और जो नरक का दर्शन किया महाराज, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ऐसे ऐसे नरक देखे महाराज। एक बहुत बड़ी जमीन है तांबे की, उसको एकदम लाल किया हुआ जलाकर। जो झूठी गवाही देते हैं, जो झूठा वचन बोलते हैं ना, उसके ऊपर उसको चलाया जाता है। कई लोग कहते हैं शरीर तो मर जाता है, फिर कैसे नरक भोगना पड़ता है। ये लोग भी सोचेंगे, कई विचार करेंगे, तो ये मत सोचना, मरने के बाद में ये शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन नरक में जाओगे तो एक शरीर मिलेगा जिसे बोलते हैं यातना शरीर, जिससे वो नरक भोगता है। और जिसने पुण्य कर्म किया उसको मिलता है दिव्य शरीर, जिससे वो स्वर्ग और वैकुंठ भोगता है। वो शरीर मरता नहीं है, लेकिन तड़पता उतनी होती है जितना हमने किसी को दिया। और घूमते घूमते महाराज गुरुजी एक कोने पर आए, तो एक कोने पर उन्हीं के गांव का एक मोची बैठा हुआ था उसी नरक में। गुरुजी देखते पहचाने, बोले हमारे गांव का मोची है। बोले हाँ यही है वो। आकर बोले भैया तुमने कौन सा पाप किया ऐसा? मोची मुस्कुराकर बोला मैंने तो किया सो किया, लेकिन आपने भी किया है, आपको भी यही आना है। गुरुजी थरथर कांपने लगे, बोले मैंने कौन सा किया भैया? बोले आपने एक पाप किया है कि एक बार मेरे से जूती लेने के लिए आए और मेरा हक का पैसा बनता था 10 रुपया, लेकिन आपने बार्गेनिंग करके और 8 रुपए मेरे को दिया, वो 2 रुपए मेरे आप खा गए थे। इस 2 रुपए की वजह आपको नरक में आना पड़ेगा। तो सोच लेना, अब जो दुकानदार बहुत ज्यादा मांगता है ना, उसको भी वहीं जाना है। और कोई गरीब दुकानदार उतने पैसे देता है, लेकिन हम मना कर देते हैं, कम देकर आते हैं। गुरुजी ने 2 रुपए निकाले, भैया ये ले पीछा छोड़ मेरा। वो नहीं नहीं, भारत की मनी यहां नहीं चलती है, यहां तो आना ही पड़ेगा। गुरुजी ने हाथ जोड़ करके यमदूत से पूछा इसका कोई उपाय है क्या? यमदूत ने कहा उपाय तो है, अगर आप कर सको तो बताओ। बोले एक बिलात तो ऐसे, एक बिलात ऐसे आपकी चमड़ी उतार कर इसको दे दो तो क्या पता बच सकते। गुरुजी ने विचार किया पीड़ा तो बहुत होगी, लेकिन इस पीड़ा से अच्छा यही पीड़ा भोग ले। गुरुजी ने आंखें बंद के लिए अपना कुर्ता उठा दिया, भैया काट लो। मोची ने अपनी वो जितनी चमड़ी थी उतनी काट ली, पीड़ा तो बहुत हुई। और घूमते घूमते आगे नरक में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति था बहुत बड़ा पापी, कोड़ों से मार रही थी उसको, लेकिन कहते हैं ऊपर कोड़े लग रहे हैं, नीचे उसके लिए एक विमान आया हुआ, दिव्य विमान, जिस पर अप्सराएं बैठी हैं, जिस पर सुगंधित इत्र की खुशबू आ रही है, जहां पर देवता झलर वादन कर रहे हैं। गुरुजी ने पूछा ये क्या माजरा है? बोले गुरुजी ये पापी है, लेकिन इस पापी के पाप जो है ना अभी पूरे होने वाले हैं। पूरे कैसे होने वाले हैं? बोले अभी कुछ देर के बाद में इसके घर में एक ऐसा बालक जन्मेगा जो भगवान का प्रिय भक्त होगा, इस कारण इसको नरक से छुटकारा मिल जाएगा। और महाराज गुरुजी के देखते देखते कोड़े लगना बंद हो गए और वो दिव्य विमान में बैठ गया और वहीं से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। कहने का अभिप्राय, ऐसा जीव हमारे घर में पैदा हो जाए ना, तो नरक की यातना से हमारे पितर छूट जाते हैं। लेकिन ऐसी दुष्टात्मा पैदा होती है जो हमारे कुल को डुबो देती है। केवट ऐसा था महाराज, पूरे गांव को उतार दिया उसने।